वैसे आपको लगता है डिवोर्स वाकई बढ़ रही है, इसमें किरदार सबसे ज्यादा किसका है, खवातीन का? देखें, कहा जाता है कि रोज़े महशर जहन्नुम में खवातीन ज़्यादा होंगी। अच्छा। अब वो खवातीन, देखिए बड़ी खूबसूरत हदीस है कि खवातीन ज़्यादा होंगी। ये मैं भी खातून हूँ और मैं इस चीज़ को जानती हूँ, और मौला का भी कौल भी कि खातून का जो टसना है वो बिच्छू की मानिंद होता है। और कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और हमें हदीस मिलती है कि जिस घर में औरत की सरदारी होगी वो घर नास पे होगा, क्योंकि औरत जो है वो नाकिसुल अक्ल है। अगर मर्द उस नाकिसुल अक्ल को अपने घर का सरबराह बना ले तो यकीनन, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, मर्द की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है, औरत की जन्नत अपने शौहर के कदमों, उसको राजी करने के लिए छोटे इमाम का कॉल है। तो अगर औरत अपने शौहर को राजी करे और वो अपने माँ बाप को राजी रखे तो ये तो फिर कमाल पे है। लेकिन आजकल ट्रेंड किस चीज़ का है, जब तक आपकी शादी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है एक कपल अपनी फैमिली को, यानी अपनी वाइफ को ही अपनी फैमिली समझता है और फिर उसी को राजी रखना चाहता है और माँ बाप को दूर हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है कि मैं किस मराहे पे निकल गया तो फिर उसका गुस्सा और तैश पे होता है। अगर शुरू से तवाजुन लेके चले, ये काम औरत का है, अगर शुरू से तवाजुन लेके चले, जब वो अपने माँ बाप को छोड़ के उसके हुजरे में जाके बैठे और ज्यादा वक्त दे, तो एक मरतबा बीवी अगर टोके कि जिस तरह से खाना मेरे साथ खा रहे हो बाहर चल के, अगर माँ को ले चलो तो उनका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि तुम उनकी औलाद हो, उन्होंने मुझे हिबा किया है तुम्हें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर ये हो जाए तो माशरे में तलाक का रेशो मैं कहता हूँ खत्म होने के करीब हो जाए, और माँ भी बेटी को, बहू को बेटी समझे तो हाँ, ये बड़ा पेचीदा रिश्ता है। काश एक प्रोग्राम इस पे करें हम, सास बहू नंद फुप्पो, क्योंकि खवातीन का एक बड़ा कलीदी किरदार है इस माशरे में और खास तौर से इन रिश्तों में। ये ट्रेंड अच्छा है कि जब अजान होती है हमारी मशरकी खवातीन सरों पे चादर ओढ़ लेती है, ये ट्रेंड कैसा है, मुनासिब है? बहुत खूबसूरत ट्रेंड है। नॉर्मली घर में ख़वातीन दुपट्टा वगैरह इस्तेमाल करती हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो किचन है वो बहुत कंजस्टेड होता है, या पहले ज़माने की ख़वातीन जो है वो तंदूर पे रोटियां बनाती थी और चक्की चलाती थी, ठीक है, तो वो भी सर पे दुपट्टा ही रखती थी। तो आज भी अगर हम देखें तो हमारी वालदा, हमारी बहनें, या हम खुद जब किचन में जाती हैं, यानी बड़ों के, पहले मैं नाम ले रही हूँ कि बड़ों से हम सीखते हैं, तो वो सर पे दुपट्टा ही रखती हैं जब बावर्ची खाने में जाती है। इसकी वजह ये है कि कहीं ऐसा ना हो, देखें हाइजीन के भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बाल ना गिर जाएँ, कुछ शेफ़ जो हैं वो सर पे उठते हैं। और फिर दूसरा ये अब जो है अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ख़वातीन लाजमी रखती हैं, वो तो पूरे दिन ही दुपट्टा सर पे ना भी हो तो लेकिन जिस्म को जो है ढापती ज़रूर है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि देवर वगैरह जो हैं वो नामहरम है, लेकिन आपका जो ससुर है वो किसी हद तक महरम है, तो इतना ख़वातीन उनसे बेशक हिजाब नहीं करती, क्योंकि बाप के ही जो है वो ज़मरे में लेती हैं उनको, उन्हीं की तरह ताज़ीम करती हैं बाप की जैसे ही, तो इसीलिए। लेकिन किचन में जाना या बैठना आज भी ख़वातीन जो है, मशरकी खातून जो है वो, क्योंकि देखिए हिजाब करने से क्या है, आपके कौन कौन से जो है वकार, ये देखा जाए, या घर के माहौल या आप में क्या तब्दीली आती है, अगर देखा जाए तो 3 जाविये से मैं बताऊं कि सबसे पहले आपका घर नफसानी जो मर्ज है, नफसियाती मरीज होने से बच जाता है, और नफसानी ख्वाहिशात जो आपको फाहियाशी की तरफ, फाहियाशी की तहजीब की तरफ लेके जाती है, पुरफात तहजीब की तरफ लेके जाती है, वो नहीं जाती, क्योंकि जब आप बाहिजाब होंगी, अल्लाह की रहमत आप पे होगी, तो आपकी औलाद भी जो है वो नेक तरबियत होगी। फिर दूसरा ये कि वो औरत बावकार हो जाती है, और तीसरा उसके घर का माहौल बड़ा बेहतरीन होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं या बुजुर्ग कहते हैं कि हमने सुना कि अगर खातून बाहिजाब होगी और किरदार में बाकमाल होगी तो उसका घर बहुत खूबसूरत तरीके से बसता है, ये चीज़ कहा जाती है। लेकिन अब तो चूँकि ये रसूल की हदीस भी है कि चूँकि ज़माना क़यामत की तरफ जाएगा तो जो रेट ऑफ डिवोर्स है वो बढ़ जाएगा, तो अब तो सिर्फ यही वजह रह नहीं सकी। लेकिन हमें इब्तिदाई तालीम जब दी जाती थी तो वो कि अपना बनाओ सिंगार सिर्फ और सिर्फ अपने महरम के लिए रखो।